नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अति पापी मंगल देव और केतु देव के बारे में। जी हाँ, अति पापी मंगल केतु का महाविस्फोट। मीन राशि 25 दिन की घटनाएं होकर रहेंगी। क्या है ये घटनाएं और किस प्रकार से मंगल केतु महाविस्फोट करने जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मंगल देव 7 जून के पहले कर्क राशि में थे और नीच की राशि में होने की वजह से मंगल क्या थे, नीच के थे। ऐसे में मंगल के जो प्रभाव थे उसमें कमी थी। मंगल जब नीच के थे तो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव देने में असमर्थ थे। वहीं 7 जून 2025 के दिन मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया और मंगल देव कर्क राशि से निकलकर आ गए सिंह राशि में। सिंह राशि में मंगल के आने से सिंह राशि में मंगल की स्थिति जो है उच्च की हो गई, जिसकी वजह से मंगल की नीचता समाप्त हो गई। लेकिन सिंह राशि में पहले से ही केतु देव विद्यमान थे, जिसकी वजह से मंगल और केतु की युति हुई। मंगल और केतु के द्वारा महाविस्फोटक अंगारक योग का निर्माण हुआ। वहीं पर शनि के साथ मंगल का केंद्र संबंध से देखा जाए तो छठे आठवें का संबंध बना, जिसकी वजह से षडाष्टक योग का निर्माण हुआ। यानी कि एक साथ मंगल देव ने राशि परिवर्तन करते ही षडाष्टक योग और साथ में अंगारक योग का निर्माण किया। इसके बाद मंगल देव केतु के साथ काल सर्प योग का भी निर्माण किए, जिसकी वजह से देखा जाए तो काल सर्प योग हो, षडाष्टक योग हो या फिर अंगारक योग हो, तीनों ही ज्योतिष शास्त्र के अशुभ योग माने जाते हैं। 3 अशुभ योग एक साथ बनाने की वजह से मंगल देव अति पापी अवस्था में आ गए। मंगल जो है इस समय पाप प्रभाव के साथ भरे पड़े हैं। ऐसे में मंगल के जो प्रभाव हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन पर पॉजिटिव कम और निगेटिव के रूप में देखा जाए तो बहुत ज्यादा आते रहे हैं। इस समय मंगल की जो निगेटिव प्रभाव है उनमें बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए, शनि मंगल के यदि षडाष्टक योग के बारे में बात करूं तो यह इस समय मीन राशि के जातकों के जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखा जाए तो उसमें परेशानियों का निर्माण कर रहा है। पारिवारिक जीवन में आपके तनाव की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। शनि मंगल का षडाष्टक योग आपके रिश्तों में खटास ला रहा है। साथ ही षडाष्टक योग की वजह से देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे उच्च रक्तचाप की समस्या होगी, दिल की धड़कनों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई इशू हो सकती है, हृदय संबंधी समस्याएं आपके जीवन में इस दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। शनि मंगल का षडाष्टक योग एक दूसरे से 6 भाव और 8 भाव की दूरी के अंतर्गत में बनता है, जो कि देखा जाए तो आपके आर्थिक चुनौतियों को सामना कराने का कार्य करता है। ऐसे में इस समय मीन राशि के जो जातक है इनके खर्चे भी बढ़े हुए हैं, खर्चों को लेकर ये काफी परेशान चल रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं शनि मंगल के षडाष्टक योग के प्रभाव हैं। अब बात करते हैं राहु मंगल के अंगारक योग के बारे में। माफ कीजिएगा, केतु और मंगल के अंगारक योग के बारे में। तो देखिए, अंगारक योग जो होता है ज्योतिष शास्त्र का बेहद अशुभ प्रभाव देने वाला योग माना जाता है। ऐसे में इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं देखा जाए तो अपने रिश्तों में बेहद परेशान रहेंगे। इनके भाई बहनों के साथ इनके संबंध बेहद खराब चलेंगे। अगर ससुराल से संबंध बिगड़े हैं तो इस दौरान बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। मंगल क्या है, एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं। मंगल के सारे नेगेटिव प्रभाव आपको 28 जुलाई तक प्राप्त होंगे। इसके बाद मंगल के नेगेटिव प्रभाव में कमी आ जाएगी। तब तक यानी कि आने वाले 25 दिनों तक आपको सावधानी बरतनी है। आने वाले 25 दिन आपके जीवन में बेहद सावधानी वाले रहेंगे। इस दौरान यदि आपने किसी भी रूप में असावधानी बरती तो आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक योग हो या फिर शनि मंगल का षडाष्टक योग हो, यह धन हानि कर रहा है, रिश्तों को लेकर तनाव दे रहा है और साथ में मानसिक तौर पर अशांति पहुंचा रहा है। साथ में देखा जाए तो मंगल क्या है, काल सर्प योग का भी निर्माण किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं इनकी दुर्घटनाओं के प्रबल योग हैं। इस दौरान आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। जितना हो सके यात्रा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मंगल जो है दुर्घटनाओं के भी कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल जब निगेटिव प्रभाव देते हैं, नकारात्मक प्रभाव देते हैं, उस दौरान व्यक्ति के जीवन में एक तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं, दूसरी यात्राओं के दौरान दुर्घटना के प्रबल योग हो जाते हैं। और इस दौरान देखा जाए तो मंगल ऐसे ग्रह हैं कि अगर निगेटिव हो जाए तो जीवन तहस से नहस कर देते हैं। ये हर किसी के साथ वाद विवाद करा देते हैं। इसलिए मंगल किसी भी वजह से अगर निगेटिव अवस्था में हो तो उस दौरान आपको सावधानी बरतनी ही चाहिए,
क्योंकि मंगल सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल ऐसे ग्रह हैं जो चीजों को पूर्णतः बिगाड़ देते हैं। कोई भी ग्रह कितना भी निगेटिव प्रभाव दे, लेकिन अगर मंगल निगेटिव प्रभाव देने लग जाए तो इसके आगे सभी ग्रहों के निगेटिव प्रभाव जो है फीके पड़ जाते हैं। इसलिए मंगल की निगेटिव अवस्था के अंतर्गत सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल जो है इनके दूसरे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है, वहीं द्वितीय भाव जो होता है धन भाव होता है। धन भाव के भाग्य भाव के जो आपके स्वामी हैं इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है, सिंह राशि से चल रहे हैं। लेकिन इस समय मंगल की स्थिति जो है बेहद पापी है, अति पापी अवस्था में है और मंगल निगेटिव प्रभाव ज्यादा दे रहे हैं। इस दौरान मीन राशि के जो जातक है इन्हें किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ वाद विवाद नहीं करना है, खास तौर पे भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नहीं तो ये रिश्ते पूर्णतः समाप्त भी हो सकते हैं। मंगल अपनी क्रूरता की सारी सीमाओं को पार कर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर अकेले ये सब नहीं कर रहे हैं। मंगल के साथ में केतु देव विद्यमान, जो कि देखा जाए तो रिश्तों को अलग करने का ही कार्य करते हैं। केतु जो है भ्रम की स्थितियों का निर्माण करते हैं और अलगाव की स्थितियों का निर्माण करते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में यदि केतु निगेटिव होते हैं तो उसके जीवन में डिवोर्स का जो सीन है 100% आता है, क्योंकि केतु क्या करते हैं, लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। कोई व्यक्ति विशेष अगर संन्यास की राह पर चल रहा है, घर परिवार का त्याग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका केतु जो है निगेटिव चल रहा है। केतु निगेटिव होते हैं तो ऐसे में हमारा जो ध्यान है घर परिवार से दूर हो जाता है, हमारा मन जो है एकांत होने लग जाता है, वैराग्य की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस समय केतु भी निगेटिव अवस्था में है, मंगल भी निगेटिव अवस्था में है। ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक हैं, अगर अपने जीवन में किसी भी प्रकार का, चाहे व्यवसाय से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर कोई डिसीजन लेना है तो खुद अकेले के सोचने समझने के बल पर मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए केतु भ्रम की स्थितियों का निर्माण करेंगे। ऐसे में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं और इस दौरान आपको किसी न किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कोई डिसीजन लेने से पहले घर के सभी सदस्यों की राय लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतिए, या फिर हो सके तो यात्राओं को पूर्ण रूप से इस दौरान अवॉइड कीजिए। यात्राएं जितना कम करेंगे आपके लिए उत्तम रहेंगे, क्योंकि मंगल निगेटिव स्थिति में है। दुर्घटनाओं के इस दौरान प्रबल योग है। गाड़ी पर संयम रखें, यात्राएं कम करें और किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से आप यहां पर बचें। खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि पैसों का लेन देन तो आपको इस दौरान करना ही नहीं है। 28 जुलाई 2025 तक मंगल की स्थिति जब तक सही नहीं हो जाती है आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल बेहद क्रूर ग्रह है। चीजों को बिगाड़ना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। मंगल देते हैं तो मकान देते हैं, जमीन देते हैं, जायदाद देते हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। मंगल साहस ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए साहस ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन मंगल निगेटिव हो जाए तो व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार बना देते हैं, वाद विवाद करा देते हैं, सबके साथ अनबन की स्थितियों को करा देते हैं और साथ में आपके क्रोध को बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे में व्यक्ति को क्या है, बात बात पर क्रोध आता है। अब ध्यान दीजिए, मंगल की स्थिति निगेटिव है और ऐसे में मीन राशि के जातकों को मंगल की इस निगेटिव स्थिति से बचना है तो क्या करना चाहिए। मंगल के पॉजिटिव प्रभाव पाने के लिए और निगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की पूजा उपासना करें, इससे मंगल कंट्रोल रहेंगे। वहीं पर केतु को कंट्रोल करने के लिए काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर दीजिए, आपका केतु जो है शांत रहेगा। केतु के द्वारा जो भी नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में होंगे वह आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये जो उपाय है मीन राशि के जो जातक है अवश्य रूप से कीजिएगा, जिससे कि मंगल और केतु के द्वारा किसी भी प्रकार के नेगेटिव प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होंगे और इनके द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।